तो वाक़या ये है कि जम्मू के अंदर एक इलाका है रईसी, वहाँ पे एक बस जो है वो पिलग्रिम्स को यानी ऐसे लोगों को लेके जा रही होती है जिन्होंने विष्णु देवी एक मंदिर है जहाँ वहाँ पे जाके विज़िट करना होता है, अपनी उन्होंने इबादत करनी होती है। उस बस के पीछे पीछे एक जीप जा रही होती है और अचानक से रईसी के मकाम पे जाके उस बस के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ों से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग की जद में आके बस का जो ड्राइवर है वो बस को कंट्रोल नहीं कर पाता और बस जो है वो खाई में गिर जाती है। इसके गिरने से तकरीबन कोई 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 33 से 40 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ तो कैटेगोरिकली क्लियर कर दें कि ये वाक़या जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हर लेवल पे इसको कैटेगोरिकली हमें इसकी मज़म्मत करनी चाहिए एज़ ह्यूमन्स, एज़ मुस्लिम्स, एज़ हिंदूज़, एज़ क्रिश्चियंस, या जिस भी धर्म से, जिस भी रीजन से, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इस वाक़े की आपको अनकंडीशनली, अनअपोलोजेटिकली इसकी मज़म्मत आपको करनी चाहिए। इस पे जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो रिएक्शन है उन लोगों का जो कि इंडिया के अंदर बैठ के इसको रिएक्ट कर रहे हैं। वो इसको कंपेयर कर रहे हैं रफ़ा के साथ और कह रहे हैं कि देखो जी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, और इस पे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की लाइफ्स जो हैं वो बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग जो हैं उनकी लाइफ्स गई हैं, तो इस पे आप लोग कोई भी एहतजाज नहीं कर रहे। और फिर उस पे उल्टा वो इसको मुस्लिम्स पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसको इस्लामिक टेररिस्ट जो हैं उन्होंने किया है। ये वो मसले की जड़ है जिसको पॉइंट आउट करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हमें जब भी कोई इंसान मरता है या जब भी कोई शख्स जो है वो किसी को मारता है तो दोनों सूरतों में कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। अगर आप इनको रीजन्स या रिलीजन्स के हिसाब से कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे तो फिर डिवाइड जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं आपको हज़ारों मिसालें ऐसी दे सकता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हमारा जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, या इवन जो पंजाब है, उसके अंदर हज़ारों ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसको रॉ पे डाल देती होती है अब कवर अप करने के लिए। होती वो गवर्नमेंट की अपनी नाकामी है, उनका अपना सिक्योरिटी लैप्स होता है जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया होता है और मासूम लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हुकूमतें या रियासतें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसको अपने हमसाए मुल्क की एक एजेंसी के ऊपर डाल के अपने हाथ साफ करवा लेते हैं। तो सेम यही चीज़ जो है वो इंडिया में भी हो रही है। इंडिया के जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अल्टीमेटली इसको पाकिस्तान पे डाल देंगे, जैसे उन्होंने पीछे बालाकोट वाला वाक़या हो गया या इस तरह के दूसरे जो इंडिया के अंदर वाक़यात होते हैं उसमें चूंकि कभी किसी ज़माने में कुछ पाकिस्तानी किसी एक वाक़े में मुलव्वस पाए गए थे तो वो जो आने वाला मुस्तकबिल का या हर वाक़या है उस सारे वाक़यात को वो पाकिस्तान पे डाल के साफ़ हो जाते होते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जो मसला असल एग्जिस्ट करता है उस मसले से लोगों की तवज्जो हट जाती है और लोग जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का वाक़या हो उसको सबसे पहले तो कैटेगराइज ना करें। ये ना कहें कि इस दफ़ा हिंदू मरे हैं, इस दफ़ा मुस्लिम्स मरे हैं और इस दफ़ा मारने वाला जो है वो हिंदू है और इस दफ़ा मरने वाला जो है वो मुस्लिम है या मारने वाला जो है वो मुस्लिम है। इन सभी को एज ह्यूमंस ही डील करना चाहिए और हमें यही देखना चाहिए कि इंसान मरे हैं और जो मारने वाले हैं वो दहशतगर्द हैं। उनका किसी भी रिलीजन के साथ या किसी भी रीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी रीजन, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है, वो कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा वो खिता है जो कि टेररिज्म से मुतासिर हुआ है। हम लोगों ने तकरीबन 80 से 90 हज़ार लोग जो हैं वो टेररिज्म की वजह से गंवाए हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने जो है वो बम धमाके होते देखे हैं, लेकिन उसको किसी भी रीजन के ऊपर या किसी भी रिलीजन के ऊपर डालना कभी भी मसले का हल नहीं होता। तो आज का मैसेज यही है कि जो रईसी में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन उसके साथ अफसोसनाक ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो इसकी बेस के ऊपर पूरी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या पूरे एक मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी में मसरूफ़ बैठे हुए हैं।